हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू वीडियो। और इस वीडियो की हेल्प से हम सीखेंगे बुक रीडिंग, साथ ही साथ वर्ड मीनिंग देखेंगे और ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ये जो स्टोरी है, इसी स्टोरी की हेल्प से हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द विक्ट्री ऑफ हॉर्स। विक्ट्री यानी क्या होता है? जीत। विक्ट्री यानी होता है जीत। हॉर्स यानी घोड़ा, यानी कि घोड़े की जीत। घोड़े की जीत। Once there was argue between a horse and a deer as to who could run faster than the other। यानी कि once यानी एक बार, there यानी वहाँ, was argue। argue यानी क्या होता है? बहस। argue यानी क्या होता है? बहस। यानी कि एक बार बहस हो रही थी बिटवीन अ हॉर्स, यानी कि बिटवीन यानी क्या होता है? बीच में। हॉर्स यानी घोड़ा, एक घोड़े, एंड अ डियर यानी एक हिरण के बीच में। एस टू हु कुड रन फास्टर देन द अदर। हु यानी कौन, ठीक है। तो क्या बहस छिड़ी हुई थी कि कौन फास्टर यानी एक दूसरे से तेज दौड़ सकता है। हु कुड रन फास्टर देन द अदर, एक दूसरे से तेज कौन दौड़ सकता है। द हॉर्स बेटेड। बेटेड यानी क्या होता है? इसे पढ़ते हैं बेटेड। बेटेड यानी होता है शर्त लगाना, ठीक है। तो घोड़े ने शर्त लगाया दैट, यह कि ही इज़ फास्टर देन द डियर। यहाँ पर डबल ही है, तो उसने क्या शर्त लगाया कि वो हिरण से, डियर, डियर यानी क्या होता है? हिरण। तो वो हिरण से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन होता है तो वहाँ क्या लगता है? देन। ओके, इसीलिए यहाँ पर देन लगा हुआ है। फास्टर यानी तेज़। जब किसी की क्वालिटी बतानी हो तो हम देन का यूज़ करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। जैसे यहाँ पर है ही इज़ फास्टर देन द डियर। वो खुद की, मतलब खुद की जो तुलना है वो किससे कर रहा है? डियर से, कि वो ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है हिरण से। फास्टर यानी होता है तेज दौड़ना। तो उसने क्या शर्त लगाया? ही इज़ फास्टर देन द डियर। वो हिरण से ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। वाइल, जबकि द डियर क्लेम्ड, जबकि हिरण ने, क्लेम्ड यानी क्या होता है? दावा किया। क्लेम यानी होता है दावा करना, और यहाँ क्लेम्ड है यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब ईडी ऐड हो गया लास्ट में, यानी कि सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म में भी बहुत सारे वर्ड में ईडी होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हिरण ने क्या दावा किया? क्लेम्ड यानी होता है दावा करना, ठीक है। दावा किया दैट, यह कि हिज स्पीड यानी उसकी रफ्तार, हिज स्पीड यानी उसकी रफ्तार, इज मोर, उसकी रफ्तार क्या है? ज़्यादा है। द हॉर्स वेंट, घोड़ा गया। हॉर्स यानी घोड़ा, वेंट यानी गया, गया। ओके। टू अ मैन, एक आदमी के पास। टू अ मैन यानी एक आदमी के पास। एंड सेड, और कहा। सेड यानी क्या होता है? कहा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है SAY से की सेड क्या है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। हॉर्स ने क्या कहा? सेड यानी कहा, तो हॉर्स ने क्या कहा? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कृपया क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? प्लीज़ यानी होता है कृपया, यू यानी तुम या फिर आप, कुड यानी सकना, ठीक है। हेल्प यानी मदद करना, और मी मतलब मुझे। तो वो क्या पूछ रहा है? कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? इन डिफीटिंग दिस डियर। डिफीटिंग यानी क्या होता है? डिफीटिंग यानी होता है हराना, ठीक है। डिफीट यानी होता है हराना। डी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखते हैं, DEFEAT, ओके। DEFEAT, डिफीट। डिफीट का डिफीटिंग क्या है? ING फॉर्म है, यानी फोर्थ फॉर्म है। डिफीटिंग यानी क्या होता है? हराना। डिफीट यानी होता है हराना। तो वो क्या पूछता है आदमी से? कौन? घोड़ा पूछता है कुड यू प्लीज़ हेल्प मी इन डिफीटिंग दिस डियर, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इस हिरण को हराने में? द मैन सेड, आदमी ने कहा। ओके, ओके यानी क्या होता है? ठीक है। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करने के लिए। हेल्प यानी होता है मदद करना, ठीक है। बट, लेकिन,
ओनली वेन, ओनली यानी होता है केवल, और वेन यानी तब, लेकिन तब, केवल तब, यू अलाउ मी, जब तुम मुझे अलाउ करोगे, मतलब इजाज़त दोगे, टू पुट अ सैडल ऑन योर बैक। सैडल क्या होता है? सैडल यानी होता है जीन, जो घोड़ा होता है उसके ऊपर पीछे एक, जो जैसे घोड़ा गाड़ी होती है ना, तो उसमें पीछे वो जो बैठने के लिए बनाया रहता है, उससे घोड़े से अटैच किया हुआ रहता है, उसी को हम बोलते हैं सैडल। ठीक है, तो वो बोलता है मैं तभी तुम्हारी मदद करूँगा जब तुम मुझे अलाउ करोगे, जब तुम मुझे अलाउ करोगे, पुट अ सैडल ऑन योर बैक, जब तुम मुझे अलाउ करोगे अपने पीठ में सैडल रखने के लिए। वो जो जीन होता है उसे हम सैडल बोलते हैं। ठीक है, द हॉर्स एग्रीड, घोड़ा तैयार हो गया, राजी हो गया। एग्रीड यानी क्या होता है? राजी होना। इन द रेस, इन द रेस यानी दौड़ में, दौड़ में दे डिफीटेड द डियर, और दौड़ में उन्होंने किसे हरा दिया? हिरण को हरा दिया। ठीक है, क्योंकि वो आदमी सैडल रख के पीछे से घोड़े को लगाम दे रहा था, दौड़ा रहा था, तो वो हिरण से ज़्यादा तेज दौड़ सका। देन आफ्टर विनिंग द रेस, यानी आफ्टर यानी बाद में, विनिंग द रेस यानी दौड़ जीतने के बाद, द हॉर्स आस्क्ड, घोड़े ने कहा। आस्क्ड यानी क्या होता है? कहा। जब कोई काम करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पर हम आस्क्ड का यूज़ करते, आस्क का यूज़ करते। ठीक है, या फिर कुछ कहना हो तब भी, मतलब पूछना हो तो भी आस्क का ही यूज़ कर लेते हैं। तो उस घोड़े ने कहा, द मैन गेट डाउन फ्रॉम हिज बैक, मतलब आदमी से कहता है कि मेरे पीठ से, बैक यानी क्या होता है? पीठ, तो मेरे पीठ से गेट डाउन यानी नीचे चले जाओ, फ्रॉम यानी होता है से। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, आई विल नॉट गेट डाउन, मैं नीचे नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट गेट डाउन, गेट डाउन यानी नीचे जाना, तो आई विल नॉट गेट डाउन यानी नीचे नहीं जाऊँगा। फ्रॉम योर बैक, तुम्हारे पीठ से। आफ्टर विनिंग द रेस यानी खेल जीतने के बाद, हैव क्लेम ऑन यू, तुम्हारे ऊपर दावा किया गया था, एंड यू विल डू वॉट एवर, तुमने दावा किया था कि तुम वो करोगे जो मैं कहूँगा। आस्क यू टू डू, मतलब क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस कैसा लग रहा है? हैव क्लेम ऑन यू, तुमने दावा किया था, एंड और यू विल डू, तुम वही करोगे, वॉट एवर जो भी, आई आस्क यू टू डू, आई मतलब मैं, आस्क मतलब कुछ करने के लिए कहना ना। अभी हमने यहाँ देखा था इस वाले आस्क की बात ही यही की गई थी। तो आस्क मतलब क्या होता है? कुछ करने के लिए कहना, तो आई आस्क यू टू डू। ठीक है, मैं वही, तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। आस्क यानी कहना, तो मैं जो कहूँगा, यू टू डू, तुम वही करोगे। अभी यहाँ से स्टोरी होती है ख़त्म। आई होप आपको समझ आया हो। अभी हम देखते हैं थोड़ा वर्ड मीनिंग। एक बार वैसे हमने देख लिया है, लेकिन हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, विक्ट्री, इसे क्या पढ़ते हैं? विक्ट्री यानी विजय। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स यानी होता है घोड़ा। नेक्स्ट वंस यानी एक बार। आर्ग्यूमेंट यानी बहस। बिटवीन यानी के बीच। रेडी तैयार होना। सैडल जीन। बेटेड शर्त लगाया। वाइल यानी जबकि। क्लेम दावा करना। स्पीड रफ्तार। प्लीज़ कृपया। बैक यानी पीठ पर। एग्रीड यानी राज़ी होना। वॉट एवर जो भी।